अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12। सर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेस्ट एडिशन में नहीं है। मतलब अगर आपके पास बुक का टेस्ट एडिशन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 इंक्लूड नहीं है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 है। लेकिन अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। और प्रॉब्लम ये आ रही है, अमूमन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लोग इसको गलत भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अच्छे से आसान तरीके से सॉल्व करवाएं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन सर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो आपको याद होगा सर क्या होता है, tan अल्फा, आगे क्या होगा माइनस tan बीटा, डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय आएगा मेरे पास 1 प्लस फिर क्या होगा tan अल्फा, साथ में क्या आएगा tan बीटा। एक बात। दूसरी बात ये आपको याद होना चाहिए कि tan आपके पास 45 सर किसके बराबर होता है, उसने कहा सर 1 के। अच्छा tan 45 कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए tan π/4। ठीक है भाई। अगर आप डिग्री में बात करेंगे तो आप लिखेंगे tan 45, और अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे tan π/4। किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है भाई। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो मैंने क्या कहा सर, मैं मेंशन कर रहा हूँ सॉल्यूशन और क्वेश्चन को कर रहा हूँ रीराइट। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है tan y। फिर आगे बताइए सर क्या है, आगे है मेरे पास 1 प्लस फिर है भाई tan x, फिर मेरे पास क्या है भाई 1 माइनस आगे क्या है भाई tan x। और वो आगे से क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर गिवन डेट मैं आपको दे रहा हूं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो शो कीजिए। क्या शो करना है, शो डेट dy/dx किसके बराबर है, -1 के। यानी कि अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा -1। अब जैसे ही आपने नोट डाउन किया तो अब मैं क्या करूंगा, उसने कहा सर एक बात देख लीजिए कि मेरे पास देखें यहाँ तो tan y है, मैं एक काम ये करूंगा कि x को x के पास शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है भाई 1 माइनस tan x, और डिवाइड में कौन आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा भाई 1 प्लस tan x। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको कुछ बातें याद आनी चाहिए। उसने कहा सर देखें, अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा का, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए tan अल्फा। अब मुझे बताएं 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसने कहा 1 की जगह मैं tan 45 भी लिख सकता हूँ और tan π/4 भी लिख सकता हूँ। जो दोनों में से आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको तंग करे। तो हमने क्या किया, हमने 1 की जगह सर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया tan 45, डिग्री आगे क्या आ गया माइनस का tan x। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, उसने कहा सर आ गया 1 प्लस, अगर मैं यहाँ पे सर एक काम करूँ, सर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1, क्या लिख दूँ 1 लिख दूँ, तो मुझे बताएं कोई ऐसी बात जो आपको तंग करेगी। उसने कहा 1 को अगर मैं tan x से वापस मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा tan x से तो मुझे वापस क्या मिलेगा tan x। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे आपने 1 क्यों रखा, क्योंकि सर आपको पता है यहाँ मुझे अगर फॉर्मूला बनाना है तो मुझे tan बीटा के बराबर में क्या चाहिए tan अल्फा, और tan अल्फा का मतलब मैंने क्या बनाया हुआ tan 45, और tan 45 किसके बराबर है, उसने कहा सर 1 के। किसके बराबर है 1 के। तो फॉर्मूला बनाने के लिए उसने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए tan 45, और tan 45 किसके बराबर होता है 1 के। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 1 ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो चलें भाई, हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना tan 45। आगे बताइए माइनस, फिर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है सर tan x, डिनोमिनेटर में क्या है भाई 1 प्लस, और अगेन मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा, 1 की जगह लिखूंगा tan 45। आगे क्या आएगा भाई, ठीक है भाई tan 45, आगे क्या आएगा tan x। अब जैसे ही बच्चे ने इसको देखा उसको सर फॉर्मूला याद आ गया। ठीक है सर, फॉर्मूला याद आ गया, उसने कहा सर ये तो बना बनाया फॉर्मूला बन गया। क्या भाई फॉर्मूला tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा tan अल्फा, आगे क्या होगा माइनस tan बीटा, डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आएगा 1 प्लस tan अल्फा बीटा, tan अल्फा, आगे क्या रहेगा tan बीटा। ठीक है भाई। अब सर फॉर्मूले में पैक कीजिए इसको। तो जैसे ही आप फॉर्मूले में पैक करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा tan, फिर क्या आएगा y। अब यहाँ पैक कीजिए, आपके पास क्या है भाई अल्फा माइनस बीटा, तो मेरे पास यहाँ तो आ गया tan। ठीक है, अल्फा की जगह पे कौन आएगा, पहला वाला एंगल,
बीटा की जगह पे कौन आएगा, दूसरा वाला एंगल, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 45 डिग्री, आगे क्या आएगा माइनस का बीटा यानी क्या रहेगा एक्स। दोबारा देखें, हमने कहा सर जैसे ही आपने यहाँ पे शिफ्ट किया ना तो मुझे पता है 1 तो बराबर है किसके, 1045 के, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बराबर में लिख दिया 1, ताकि इस 1 की जगह भी मैं क्या लिख सकूँ 1045, और फॉर्मूला बन जाए कौन सा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। अब जैसे ही आपने देखा दोनों तरफ कौन है 10 और 10, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम ये करूँगा सर, दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा इनवर्स। इनवर्स किसका, 10 का, बोथ साइड अप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दूंगा क्या 10 इनवर्स, और राइट पर भी क्या अप्लाई कर दूंगा 10 इनवर्स। तो अब मेरे पास क्या होगा, अमूमन बच्चे यहाँ पे एक हरकत कर देते हैं सर, क्या करते हैं वो अमूमन 10 को 10 से क्या कर देते हैं कैंसिल। आपको ऐसा काम नहीं करना, आप क्या कहेंगे सर, अगर मुझे 10 रिमूव करना है तो मैं बोथ साइड क्या करूँगा, बोथ साइड 10 इनवर्स अप्लाई कर दूंगा। अमूमन क्या करते हैं भाई, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, से कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा 10 इनवर्स। जब मैं 10 पे उसका इनवर्स अप्लाई करूंगा, अब वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा y। और अभी भी कैंसिल नहीं होगा, आपको पता होगा इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी फंक्शन पे अगर आप उसका इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट x मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कौन है y मिलेगा। तो यहाँ भी अगर मैं 10 पे 10 इनवर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 45 माइनस का x। ठीक है भाई, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। सर जैसे ही डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैंने क्या लिखा कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ x। तो मुझे बताइए अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा dy अपॉन dx। और बात समझिएगा 45 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा 1। इसका मतलब ये कि मुझे dy अपॉन dx मिल गया, और सर वो क्या मिला, वो मुझे मिल गया माइनस का 1। क्या मिला, माइनस का 1। इसका मतलब dy अपॉन dx मैंने प्रूफ कर लिया कि सर किसके बराबर है -1 के। और मैंने कोशिश की कि मैं कम से कम स्टेप लूँ, मैं इसको आसान से आसान तरीके से करवा दूँ, लेकिन आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।